बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। इल्म हुरूफ का हुरूफ जीम, इस अमल का वक्त आन पहुँचा है। जिन लोगों ने मेरे चैनल पर मौजूद इल्म हुरूफ की वीडियो जीम नहीं देखी है, वो लाजमी उस वीडियो को देखें, उसके कमालात और फ़ज़ाइल को देखें। और ये वक्त आन पहुँचा है। 30 अक्टूबर सन 2023 बरोज़ पीर, रात 4:30 बजे, पीर की रात 4:30 बजे चाँद मंजिल सुरैया में दाखिल होगा। अब पीर और मंगल की दरमियानी शब आप इस अमल को कर सकते हैं मंगल की रात 2 बजे से पहले पहले। मतलब पीर की मगरिब के बाद से वक्त शुरू हो जाएगा और रात 12 बजे के बाद मंगल का दिन शुरू होगा, तो मंगल के दिन की जो रात होगी वो 2 बजे, मतलब अगले दिन मंगल के दिन रात 2 बजे तक आपके पास वक्त मौजूद है। आप इस मुख्तसर से वक्त में इस अमल को कर सकते हैं। जीम का अमल क्या है, जीम के फ़ज़ाइल क्या हैं, जीम की बरक़ात क्या हैं, वो आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी। यहाँ दर हकीकत बुखारात बताना मकसद है। बुखारात क्या हैं वो बता देता हूँ आपको, और किस तरीके से आपने इनको जलाना है वो भी तरीका आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। आप अगर इस अमल को करना चाहते हैं तो 12 घंटे पहले, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे पहले आप परहेज़ जमाली करेंगे। जिस वक्त आप इस अमल को करेंगे, यानी कि पीर और मंगल की दरमियानी शब में, आसमान का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। बादल ना हो, आसमान साफ़ हो, चाँद आपकी निगाह पर हो, आप फिर इस अमल को बजा ला सकते हैं। अगर आसमान पर मतला अबर आलूद है, बादल हैं, तो फिर ये अमल नहीं हो सकेगा। आपके पास ये सुनहरी मौका है। अगर आप इस अमल को कर सकते हैं तो मेरी आपको ये राय है, ये मशवरा है कि आप इसे ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला इसके ज़ाहिरी, बातनी और रूहानी जो है ना, वो फ़ायदे आपको हासिल हो जाएंगे। इल्म हुरूफ का बड़ा अमल दखल है। इल्म हुरूफ ही हमारी इबादत है, हमारी सज़ा है, हमारी जज़ा है, हमारा कलाम है। हम जो बोल रहे हैं ये सब हुरूफ हैं, जो हम समझ रहे हैं, जो असरअंदाज हो रहे हैं, ये सब हुरूफ हैं। तो इल्म हुरूफ का हमारी ज़िंदगी में बड़ा अमल दखल है। तो सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ें दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने इनको जलाना है। फिर मैं आपको मज़ीद इसकी कुछ बुनियादी तरतीब बता देता हूँ, ताकि आपको दौरान अमल किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, और जब आप इस अमल को करें तो आपकी की हुई जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो जाए। तो चले मैं आपको बुखारात दिखाता हूँ कि बुखारात हैं क्या। ये गुले ढाक है, ठीक है, ये आसानी के साथ पंसारी से मिल जाएगा, हस्ब ज़रूरत आप ले सकते हैं। इसी तरीके से ये गुलनार है, ये भी आपको आसानी के साथ पंसारी से मिल जाएगा, ये भी आप आसानी से ले सकते हैं। इसी तरीके से ये संदल सुर्ख है, तो संदल सुर्ख भी आपको आसानी के साथ ये तीनों चीज़ें मैसर आ जाएंगी। ये तीनों चीज़ें आप आपस में कूट लें, इसको मिक्सचर बना लें, आपकी मर्ज़ी है। तीनों चीज़ें अलग-अलग रखें, आपकी मर्ज़ी है। दौरान अमल ये तीनों चीज़ें आपको जलानी हैं। जलाने से बुखारात यानी कि धुआं पैदा होगा, और वो धुआं ही अमल की बुनियाद है। आपका पढ़ना अमल का आधा हिस्सा है, और ये 3 चीज़ें जो हैं ये अमल का बकिया आधा हिस्सा है। अगर बिलफ़र्ज़ आप इन 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें ले लें, या ये 2 चीज़ें ले लें, तीनों ले लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम भी ये 2 चीज़ें इसमें होना लाजमी है। और ये कोई इतनी महंगी या कोई ख़ास चीज़ें नहीं हैं जिसका मिलना बहुत मुश्किल हो, ये आसानी के साथ दस्तयाब होती हैं, आपको मिल सकती हैं। आप इन तीनों चीज़ों को ले लें, ठीक है। अब आप इसकी मुट्ठी भर भर के अंगीठी पे डालें, या तीनों का मिक्सचर बनाकर आप फिर एक मुट्ठी भर लें। ये जिस तरीके से आपको आसानी हो आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों चीज़ें अमल का हिस्सा हैं। जी, तो ये तीनों चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। ये आपने दौरान अमल अंगीठी पे डालनी है, इससे धुआं पैदा होगा और फिर आपने अमल को जारी करना है। एक बुनियादी बात यहाँ मैं कहता चलूँ, इसको थोड़ा सा समझ लेना ज़रूरी है
کہ آپ نے پہلے ان بخارات کو انگیٹھی پہ ڈالنا ہے تاکہ دھواں پیدا ہو، اس کے بعد اپنے عمل کی ابتدا کرنی ہے۔ اس کے بعد دوران عمل جب آپ کو لگے کہ اب دھواں نہیں آ رہا ہے تو پھر آپ نے اس میں ڈال دینا ہے تاکہ اس سے پھر دھواں پیدا ہو، اور آپ نے اپنی پوری توجہ جو ہے وہ اپنی نگاہ کے ساتھ چاند پر مرکوز رکھنی ہے۔ یہ عمل کا بنیادی حصہ ہے۔ تو یہ وہ تین چیزیں، آپ ان میں سے تینوں لے لیں یا کم سے کم دو لے لیں، کیونکہ یہ آسانی کے ساتھ آپ کو دستیاب ہیں۔ کوئی ایسی مہنگی چیز نہیں ہے جس کو خریدنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو۔ اور بالفرض اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس یہ چیزیں دستیاب نہیں ہیں، میں نہیں خرید سکتا ہوں، یا میرے پاس ہے ہی نہیں وہاں پر، تو میں کیا کروں؟ تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس عمل کو چھوڑ دیں۔ آپ اس عمل کو کریں گے، اس سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ بخارات جو ہیں وہ اس عمل کی بنیاد ہیں، تو جو بخارات کے ساتھ کرے گا تو اس کی محنت سے اسے فائدہ ہوگا، ورنہ آپ اس عمل کو کر تو لیں گے لیکن اس کا آپ کو حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ تو بنیادی طور پر میں نے تقریباً کسی ایک نقطے کی، مجھے نہیں یاد کہ میں نے کسی کی وضاحت چھوڑی ہو۔ بالفرض پھر بھی کوئی بات کہنے میں، بولنے میں، سمجھنے میں نہ آئی ہو، رہ گئی ہو، تو میرے چینل کے ڈسکرپشن پر میرے میسنجر کا لنک موجود ہے۔ آپ مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، آڈیو ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں، اس عمل کے حوالے سے ہو یا آپ کا اپنا کوئی مشاہدہ ہو، آپ کا اپنا کوئی سوال ہو، کوئی رہنمائی ہو، کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہو، یا بالفرض میرے چینل کے حوالے سے، میری ویڈیوز کے حوالے سے آپ مجھے کوئی چیز بتانا چاہتے ہو، تو میں آپ کی سجیشن کو ویلکم کروں گا۔ بالکل آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ کوئی چیز آپ بہتری کی طرف لانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ کوئی ایسا ٹاپک ہے جو چاہتے ہیں کہ اس پر ڈسکس کیا جائے تو وہ بھی، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ تو جس طریقے سے چاہیں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، یہ علم حروف ہے، اور ہر حرف جو ہے میرے نزدیک وہ اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حرف جیم کا فیض عطا فرمائے، حرف جیم کی تاثیر اور طاقت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان اعمال سے خود بھی فائدہ اٹھانے اور مخلوق خدا کو بھی فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔